आज मैं आपको अपने चैनल पर, जो हमारा चैनल है पाठक क्लासेस के ऊपर, मैं आज आपको फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करना है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है ना, ये क्या होता है, इसके बारे में जानना। अब बच्चों के ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर क्या है, जानना जरूरी है। तो बच्चों मैं आज आपको सबसे पहले डिफरेंस बताऊंगा कि फैक्टर में और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। इसके लिए सबसे पहले आप फैक्टर के बारे में जान लो कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। जैसे सपोज करो ये आप लिखते हो 2 × 3 = 6, 4 × 8 = 32। ये तो आपने लिखा मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसको कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आया टेबल है ये। इसमें से देखो 2 × 3 6, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3। 2 × 3 नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे 6 के फैक्टर 2 और 3। यानी 2 और 3 किसका फैक्टर है भाई, तो 6 का फैक्टर है। इसी तरह से 4 × 8 32 है ना, तो 32 किसका फैक्टर है, 4 और 8 का फैक्टर क्या है 32। 32 का फैक्टर आप निकालोगे तो 4 और 8 आ जाएगा। और भी नंबर हो सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, अलग अलग लिखेंगे उसको 4, 8। दिस इज द फैक्टर। अब मल्टीप्लाई मल्टीपल्स में देखो, मल्टीपल्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। मल्टीपल्स तो अभी बताया 2 × 3, 7 × 2, 4 × 6, 24, 7 × 2 14, 2 3 6। अब ये जितना भी लिखा गया है ये मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स है भाई, 2 × 3 किसके मल्टीपल्स है 6 के, 7 × 2 किसके मल्टीपल्स है 14 के, 4 × 6 24 के। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे 2 × 4 8। तो ये 24 क्या है मल्टीपल्स है, 2 और 4 मल्टीपल्स है, याद रहेगा। मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, लेकिन फैक्टर को अलग अलग कॉमा के रूप में लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई के रूप में, इसको कॉमा के रूप में, यही चीज याद रखना है। अब मान लो तुम्हारे पास नंबर होंगे 18, इसका फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहला फैक्टर क्या होगा इसका 1 सभी का फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का 1 तो फैक्टर होगा। उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 6, उसके बाद आ जाता है 9, फिर 18। ये ऑल फैक्टर है। कैसे, तो देखो 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18। यानी कि सब में टेबल के फॉर्म में आ गया। तो ये 18 का कितना फैक्टर है 1 2 3 6 9। आप कहेगा कि 18 का मल्टीपल्स बताइए, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा। देखो 2 का टेबल लिखो, 2 1 जा, ऐसे नहीं, 1 × 18 18, 2 × 9 18, 3 × 6 18, 6 × 3 18, 9 × 2 18 और 18 × 1 18। अब देखो सारे मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दिए, 18 इधर है, ये सारे मल्टीपल्स के रूप में हो गया। तो मल्टीपल्स को हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं और फैक्टर को कॉमा लगा करके लिखते हैं। कहने का मतलब है फैक्टर का मतलब ये 2 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, 18 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो ऑल फैक्टर कहेगा तब ऐसे लिखेंगे, ये ऑल फैक्टर हो गया। और 2 4 1 2 लिखना हो तो सीधे लिखो, 18 का फैक्टर 6 3 जा 18, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18 होगा ना, 3 6 जा 18, 1 18 जा 18। तो ये हो गया आपका 18 का मल्टीपल्स और फैक्टर दोनों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या अंतर होता है। फैक्टर को कॉमा के द्वारा लिखा जाता है, कॉमा लगाकर लिखेंगे, और मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। जब भी आपके आ जाए राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब 6 को 5 टाइम्स टेबल लिख देना है, राइट। 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का 6 1 जा 6, 6 × 2 12, 6 × 3 24, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। अब ये 5 मल्टीपल्स है किसका 6 का, 5 मल्टीपल्स है 6 का।
6 का 5 मल्टीपल्स मतलब 5 टाइम्स लिखा गया है, तो मल्टीपल्स के इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चे क्या करते हैं 6 का टेबल लिख देते हैं ऐसे ऐसे, है ना। ये फॉर्म में बहुत टीचर सही कर देते हैं कि सही है, हमारे हिसाब से आप ऐसे मत लिखो। मल्टीपल्स होगा तो इस फॉर्म में लिखना ही लिखना, तभी नंबर आपको मिलेंगे। 2 नंबर के आएंगे, 2 मार्क्स पाने के लिए तो मेहनत चाहिए ना। अब शॉर्टकट मत चलो कभी भी मैथ्स में, पूरा अभी छोटे क्लास हो तो जितना डिटेल में पढ़ोगे, आगे चलकर 10th 9th में जाओगे तो अपने शॉर्टकट में आ जाता है, बहुत शॉर्ट में लिखना होता है ये सब, समझ गए। और आगे चलकर मैं अगला क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, HCF और फैक्टर ट्री